Hello students, today we will start chapter number 8, comparing quantities. In this chapter, firstly recall about the ratio and percentage. As you studied in earlier classes about ratio and percentage. So firstly ratio, what do you mean by ratio? It's a comparison measurement. So if you want to compare with anything, then we will use the ratio. For example, Ram went to 5 kilometer and Sham went to 3 kilometer from his home. So अब इन दोनों में हमारे पास दोनों ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 5 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर डिस्टेंस राम कवर्ड एंड 3 किलोमीटर डिस्टेंस श्याम कवर्ड. सो रेशियो शोज दैट हु ट्रेवल्ड मोर देन राम और श्याम, दोनों में से कौन ज़्यादा ट्रेवल किया वो कैलकुलेशन हमारे पास इसमें आएगी. वो रेशो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और कितना ज़्यादा वो मूवमेंट किया उसने, कितने ज़्यादा उसने डिस्टेंस कवर की है, वो भी हमारे पास इस कंपैरिजन विद द श्याम. राम कितना कम हमारे पास डिस्टेंस कवर किया और कंपैरिजन विद श्याम राम ने क्या ट्रेवल किया है हमारे पास, वो रेशो से ही कैलकुलेट होता है. और रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास द रेशो ऑफ Ram's distance to Shyam's distance equals to 5:3. ये हमारे पास रेशो का रिप्रेजेंटेशन होता है. इसमें रेशो हम ऑलवेज 2 पॉइंट लगाते हुए रिप्रेजेंट करते हैं. 5:3 मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है वो 5 पार्ट्स में मूव कर रहा है और वो सेकंड पार्ट जो है वो 3 रेशो में डिवाइड हो रहा है या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सिमिलरली परसेंटेज, किसी भी नंबर को अगर हम 100 के ऊपर काउंट करते हैं तो उसे परसेंटेज कहते हैं. परसेंटेज परसेंट सेंट का मतलब सेंचुरी, पर कोई भी वैल्यू एज पर सेंचुरी मीन्स 100 के ऊपर अगर हम काउंट करते हैं दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज. लाइक अगर कोई भी पार्ट जो है वो 20 हमारे पास रुपीज़ है तो आउट ऑफ 100 कितने रुपीज़ हमारे पास हुए, सो वो 20% हो गए. दैट इज द परसेंटेज. ये 20% को रिप्रेजेंट करेगा. सो 100 के ऊपर काउंटिंग करना, अगर आपके स्कोर जो है वो 80 में से 30 आए हैं, सो व्हाट इज योर स्कोर. सो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, 30 मार्क्स हैं आउट ऑफ 80, वी वांट टू कैलकुलेट आउट ऑफ 100, सो 30 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर 225 75 अपॉन 2, दैट इज 37.5%. सो इसमें हमारे पास जब भी किसी भी वैल्यू को परसेंट पर कैलकुलेट यानी 100 पर कैलकुलेट करते हैं, सो उस मेजरमेंट को 100 में कन्वर्ट करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज ए परसेंटेज. और परसेंटेज के अंदर ये हमारे पास वैल्यू रहती है कि जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं या जो आपकी स्मॉलर वैल्यू है या जो आपने उसमें से गेन किया है अपॉन टोटल इंटू 100 करते हुए परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं. ऑन द रेशियो के अंदर दोनों जो हमारे पास जिन पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं उन पार्ट्स की यूनिट सेम होनी चाहिए. यूनिट्स लाइक किलोमीटर है तो दोनों किलोमीटर में होने चाहिए, मीटर है तो दोनों मीटर्स में होने चाहिए, रुपीज़ हैं तो दोनों रुपीज़ में होने चाहिए. ये नहीं है कि 1 किलोमीटर में और 1 पैसा में है, देन वी कैन नॉट कंपेयर देम. अगर 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर में है, वी कैन नॉट कंपेयर देम. सो टू कंपेयर एनी टू वैल्यूज, टू मेक द रेशियो ऑफ एनी टू वैल्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनिट मस्ट बी सेम. एंड इन परसेंटेज ऑलवेज जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो जो भी हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स है या ऑब्टेन वैल्यू है अपॉन में 80
से या जो भी हमारे पास टोटल मार्क्स हैं या टोटल ऑप्टेन है उससे डिवाइड करते हुए 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज कैलकुलेट होगा। इसमें हमें कुछ टॉपिक्स या कुछ पार्ट्स हैं जो हमें याद रखते हैं। लाइक इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट कन्वर्टिंग वैल्यू इन परसेंटेज, लाइक हमें ये दे दिया जाए 3/4 चेंज इन परसेंटेज। सो किसी भी नंबर को परसेंट में चेंज करने के लिए टू चेंज नंबर इन परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमारे पास फर्स्ट इसमें ये कह सकते हैं रूल है कि कोई भी रेशियो और कोई भी नंबर दे रखा है, अगर उसको परसेंटेज में चेंज करना है देन मल्टीप्लाइड दैट नंबर बाय 100। सेकंड, टू चेंज परसेंटेज इन रेशियो और नंबर डिवाइड बाय 100। यानी अगर कोई भी परसेंटेज है उसको नंबर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। थर्ड कंडीशन इसमें y% ऑफ x इक्वल्स टू x इंटू वाई अपॉन 100। यानी अगर y% ऑफ x कैलकुलेट करना है तो x इंटू वाई अपॉन 100 करेंगे। दैट शोज द y% ऑफ x in any part. So these are the some conditions to change in percentage and from percentage to number, or if we have percentage of any topic or any part any number we can find the number also. वो percentage हम calculate कर सकते हैं। On this base we have exercise 8.1. Question number 1 is find the ratio. Speed of cycle is 15 km per hour to the speed of scooter 30 km per hour. The same units are there, kilometer per hour and kilometer per hour. So directly we will find the ratio 15:30. In ratio we have property that we can divide or multiply by any number, the ratio will remain same. So अगर 15 का divide करते हैं तो 15 1 the 15 and 15 to the 30. So 1:2. The speed ratio of the speed of cycle and scooter is 1:2. Similarly, B part is 5 meter to 10 kilometer. In this, if we want to find the ratio, there is unit must be same. Here the unit is meter. In this part we have kilometer. So convert either meter in kilometer or kilometer in meter. Converting kilometer in meter is easy. So we will convert kilometer in meter. 1 kilometer is equal to 1000 meter. So 10 kilometer will be 10 into 1000, 10,000 meter. Now we can find the ratio as 5:10,000 divided by 5, 5 1 the 5 and 2005 the 10,000. So the ratio is 1:2000. Similarly 50 paisa to 5 rupees. Again units are not same. Convert the unit. 1 rupee is equal to 100 paisa, 5 rupees is equal to 500 paisa. So 50 ratio 500, that is 1:10. By this way we can find the ratio of any two numbers. Question number 2. It's given that convert the following ratio in percentage. To convert in ratio in percentage, multiply it by 100. So 3:4, we can write it as 3/4 multiplied by 100. You will get 3 into 25, 75%. Similarly, convert 2:3 in percentage. So 2/3 multiplied by 100. It's 200 by 3. Divide it, you will get 66 and 2/3 percentage. Third question is 72% of 25 students are interested in mathematics. That means out of 72% means if we consider 100 as a student, then out of 100 only 72 are interested in mathematics. And now
if there are 25 students, then how many of them are not interested in mathematics? We have to calculate it. To calculate it, firstly, 72% are interested in mathematics. That means remaining who are not interested in mathematics are, subtract it from 100. 100 minus 72, that is 28%. So the number of students who don't like the mathematics are not interested in mathematics are 25 into 28 upon 100, because 28% of 25 is 25 into 28 upon 100. Solve it. 25 for the 100, divide 28 by 4, you will get the 7. So 7 students are there who are not interested in mathematics. By this way we will complete the question number 3. Let's start question number 4. A football team won 10 matches out of total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? So for this, let the total matches played by the team is X. As given that the total percentage of win is 40%, that means 40% of X is equal to 10. It's given. 40% of X means 40 into X upon 100 is equal to 10. Find the value of X. To calculate X, 100 is in dividation. It went to multiply. 40 dividation. So 0 to 0 cancel. 4 से divide करेंगे 25. The total matches played by the team is 25. So by this way we will complete this exercise 8.1. 2 more questions were left. We will complete it tomorrow. Try to solve the examples also in this part. Thank you.